हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 12th में आ गए हैं। मेरे पीछे आपको स्लाइड्स पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए नजर आ रहे होंगे और ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल भी रहे होंगे कि हमारी क्लास 11th बर्बाद हो गई है। अब हमें 12th क्लास में किस तरह से पढ़ाई करें कि हमारा 12th बोर्ड भी अच्छा हो जाए और साथ ही साथ हमारा जेई मेन का एग्जाम भी अच्छा हो जाए ताकि हम एक अच्छे खासे एनआईटी में जाके इंजीनियरिंग कर लें, राइट। तो सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि क्या ये पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो वो कौन सा तरीका है जिस तरीकों को आप अपना के अपनी बोर्ड्स भी अच्छी कर सकते हो और अपनी क्लास 12th के साथ साथ में जेई मेन की भी अच्छी तैयारी कर सकते हो, राइट। देखो बच्चों, बहुत सारे रीजंस होते हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ में कि उसकी 11th क्लास जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं जाती है, और इसका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि जब क्लास 10th से आप क्लास 11th में आते हो तो बेटा बहुत अच्छा खासा एस्केलेशन देखने को मिलता है सिलेबस में, है ना। फिजिक्स की अलग बुक आ जाती है, केमिस्ट्री की अलग बुक आ जाती है, मैथ्स की अलग बुक आ जाती है और प्रॉपर सिलेबस जो है काफी लेंथी हो जाता है। क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, कॉन्सेप्ट्स का लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, और उसमें बच्चे को कई बार दिक्कत आती है अगर उसके टॉपिक्स कुछ छूट जाते हैं किसी फंक्शन को अटेंड करने में, या फिर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है ना, या फिर बच्चा काम चोरी कर जाए और उसकी वजह से उसने कुछ टॉपिक्स कवर नहीं किए तो धीरे धीरे उसका मोमेंटम बिगड़ने लग जाता है, रिदम खराब होने लग जाती है। और रिदम जब खराब होने लग जाती है तो उसे बेटा अपने ऊपर से भरोसा खत्म हो जाता है और वो पढ़ना लिखना सब काम छोड़ के एकदम सोशल मीडिया में बिजी हो जाता है, राइट। क्योंकि टाइम पास का सबसे अच्छा साधन वही है, राइट। तो ऐसा जो भी बच्चे कर चुके हैं क्लास 11th में, और दूसरी चीज ये भी कि उम्मीद करूंगा कि जो बच्चे 11th में आ रहे हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि बेटा आपको 11th बर्बाद करनी ही करनी है। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनकी हो चुकी है और जो 12th क्लास में आ चुके हैं, राइट। बेटा आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है जिसको लेके चलना है, और काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा करके, जिन्होंने 11th में बहुत अच्छी तैयारी नहीं की थी, इस प्रॉपर तरीके को, इस प्रॉपर अप्रोच को अपना के उन्होंने अच्छे खासे मार्क्स जेईई मेन के एग्जाम में ऑब्टेन किए हैं। और ऑब्वियसली बात है सारी चीजें बच्चों से ही आई हैं, आप सभी लोग ही हैं जो एग्जाम्पल बनते हैं अपने जूनियर्स के लिए, राइट। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हो वाइल स्टडिंग इन क्लास 12th। बेटा 12th क्लास में सबसे पहली बात है कि वो काम तो बिल्कुल नहीं करना है जो हमने 11th में किया है, मतलब 12th भी बर्बाद तो नहीं करनी है, सिंपल सी बात है, राइट। और हमारा टारगेट ये भी है कि हमें एक अच्छी एनआईटी मिल जाए, अच्छी ब्रांच हमें मिल जाए, राइट। क्लियर है यहां तक की बात। अब 12th क्लास जो है बेटा उसे हमें रेगुलर चलाना है, दूसरी चीज रेगुलर टेस्ट देने हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने में। 12th की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना बेटा, इनमें मैं बातें कर रहा हूं जेईई मेन एग्जाम की, ठीक है। आपको टेस्ट जो है वो जेईई मेन लेवल के देने हैं और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं वो भी जेईई मेन के ही करने हैं, राइट। अच्छा सर, क्या इससे मेरी बोर्ड की तैयारी हो जाएगी? बेटा जो जेईई मेन का सिलेबस है वही तो बोर्ड का सिलेबस है, बस जेईई मेन में आप लोग चीजों को थोड़ा और अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हो रादर देन बोर्ड एग्जाम, राइट। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जेईई मेन की तैयारी पे फोकस करना है। जहां पे भी और जैसे भी आप पढ़ रहे हो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जेईई मेन के कंटेंट पे फोकस करना है, जेईई मेन के सिलेबस पे फोकस करना है, जेईई मेन के लेक्चर्स पे फोकस करना है और जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट जरूर देने हैं सभी लोगों को। इससे क्या है बेटा, आपको अपना खुद का एनालिसिस होता रहता है, खुद का आपका इवैल्यूएशन होता रहता है और आपको पता चलता रहता है कि कौन से टॉपिक्स है जो मुझे बहुत अच्छे से नहीं आते हैं, जिनमें मुझे और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, राइट। ये तो बात हो गई 12th की, ठीक। इसके साथ साथ आप लोगों को 11th के लिए प्रतिदिन बस 2 घंटे निकालने हैं, ठीक है। 11th में कई बच्चों को देखो कुछ टॉपिक ही रहे होंगे जो कवर हो पाए होंगे, तभी तो हम बर्बाद बोल रहे हैं क्लास 11th को। अब क्योंकि सिर्फ आपके कुछ टॉपिक रहे हैं जो कवर हो पाए, तो मेजॉरिटी आपका जो है सिलेबस का वो बेटा खाली पड़ा हुआ है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करने हैं। बहुत सारी चीजें बेटा लिंक भी होंगी 11th की 12th में, जैसे जब आप 12th में अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे होगे तो उससे पहले 11th का सिंपल हार्मोनिक मोशन जरूर पढ़ लेना, है ना, क्योंकि यहाँ का एडिशन ऑफ एसएचएम यहाँ यूज होता है। जब आप बेटा आगे के चैप्टर्स में जा रहे होगे, वैसे तो मैकेनिक्स पूरी ही 12th में कहीं ना कहीं यूज आ रही होती है, तो सबसे पहले आपको कवर ये करना है, कोशिश ये करनी है कि आपका मैकेनिक्स वाला पार्ट है वो कवर हो जाए। थर्मो वाला पार्ट चाहे आप बाद में भी कवर कर सकते हो, फ्लूइड वाला पार्ट चाहे आप बाद में भी कवर कर सकते हो, बट और वेव्स वाला पार्ट भी इवन मैं कहूंगा बाद में भी कवर कर सकते हो। लेकिन जो अपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, मोशन हो गया, उसके बाद फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, राइट। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं बेटा अभी, राइट। रोटेशन हो गया और ग्रेविटेशन हो गया, इनको आप जरूर एक बार जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो पाए, जितने कम टाइम फ्रेम में हो पाए, कवर कर लीजिए, राइट। और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको मोर देन 2 आवर्स एवरीडे चाहिए। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, आपको एक्स्ट्रा टाइम तो निकालना पड़ेगा। जो बच्चा 12वीं की तैयारी, जिसकी 11वीं बहुत अच्छी है, उसका काम इन दोनों चीजों से हो जाएगा।
उसका काम इन दोनों चीजों से हो जाएगा। जिसकी 11वीं ऑलरेडी बहुत अच्छी है, उसको बस रेगुलरली टेस्ट देते हुए चलने, 11वीं वाले भी, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते चल रहे हैं जो अपने 11वीं के चैप्टर्स हैं उनसे आए हुए हैं, राइट। इससे क्या है कि हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहेंगे और हमें जो भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आएगा हम उसे पढ़ लेंगे और वापस से हम लोग फिर टेस्ट देंगे, एनालिसिस हो जाएगा, फिर वापस से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने बैठ जाएंगे, है ना। तो जिसकी बहुत ज्यादा तैयारी अच्छी है उसके लिए तो ये दोनों चीजें काम करेंगी। लेकिन बेटा जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है उस बच्चे को डेली 2 घंटे अपने 11th के कंटेंट पे लगाने पड़ेंगे, 11th के सिलेबस पे लगाने पड़ेंगे, राइट। अब क्योंकि आपका थोड़ा सा डेवलपमेंट हो चुका है, अब आप 10वीं से 11वीं में नहीं आए हो, अब आप उल्टा जा रहे हो, 12वीं से 11वीं में जा रहे हो, राइट। एक बार आप 11वीं की थोड़ी थोड़ी चीजें थोड़ी थोड़ी बढ़ चुके हो और अब आप थोड़ा सा ब्रेन भी अपना डेवलप हो चुका होता है, सोचने समझने की शक्ति भी हमारी बढ़ चुकी होती है। तो आप 12वीं से क्योंकि 11वीं को पढ़ने के लिए जा रहे हो तो 11वीं की क्लास अब आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा टफ नहीं रहेगी। अब चीजें आपसे टाइम के एक प्रॉपर टाइम के अमाउंट में कवर होने लगेंगी, राइट। तो ये बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया है जिनकी 11वीं बहुत अच्छी नहीं थी, उन्होंने 12वीं के साथ ही 11वीं की अपनी जो प्रिपरेशन है उसको लूप में रखा, उसको अच्छे से तैयार किया। 12वीं के साथ ही उनका बोर्ड का एग्जाम भी अच्छा हुआ, साथ ही साथ उनका जेईई मेन का एग्जाम भी अच्छा हुआ, आज वो किसी अच्छे एनआईटी में, राइट। तो ये बेटा बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन थी आप सभी लोगों के लिए जो 12वीं में आ गए हैं और जिन्होंने 11वीं में बहुत मेहनत नहीं की थी। अब बेटा मौका है उस पुरानी गलती को सुधारने का, 12वीं में जम के मेहनत करने का। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बेटा ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आगे आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ हमारी क्लासेस चल रही हैं इसी चैनल पे, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।